हेलो दोस्तों, मैं हूं ईशान। कॉस्मिक मेडी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। कुछ लोगों को पूरे दिन में कमजोरी रहती है, थकान रहती है, वो कुछ भी वर्क करना चाहते हैं लेकिन एनर्जी उनको फील नहीं होता है, वो एनर्जेटिक फील नहीं कर पाते हैं, उनको कमजोरी या थकान रहती है। तो ऐसा क्या करें, या ऐसा क्या कौन सा खाना खाए, या ऐसा ब्रेकफास्ट क्या करें, या लंच में क्या खाए जिससे उनको थकान कमजोरी ना हो, पूरे दिन वो एनर्जेटिक फील कर सके। तो इसके लिए 4 मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं। जैसे तो बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, लेकिन 4 बहुत ही मुख्य इंग्रेडिएंट्स हैं जो अगर आप प्रॉपर तरीके से आप अपने डाइट में इस्तेमाल करते हैं तो आपको थकान कमजोरी आपको फील नहीं होगी, आप एनर्जेटिक पूरे दिन फील करेंगे, आप अच्छा महसूस करेंगे, आप एक एनर्जेटिक व्यक्ति बन जाएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इन्फॉर्मेशन पूरी मिल सके। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि ऐसे ही हेल्थ टिप्स आपको लगातार मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं कि अगर आपको कमजोरी थकान रहती है तो कौन से इंग्रेडिएंट्स है 4 जो आपको नाश्ते में सुबह खाने चाहिए। तो बेसिकली देखिए, हमारे बुजुर्गों ने भी कहा है कि जो ब्रेकफास्ट होता है, जो सुबह का नाश्ता होता है, वो अच्छा हैवी खाना चाहिए। उसके बाद जो लंच होता है वो उससे थोड़ा लाइट खाना चाहिए, और जो डिनर होता है तो सबसे लाइट खाना चाहिए। यह हमेशा हमें कहा गया। और अगर आप प्रॉपर ब्रेकफास्ट, सुबह का ब्रेकफास्ट अच्छी तरीके से करते हैं तो आप पूरे दिन एनर्जेटिक फील करते हैं, आप में एनर्जी रहती है, आपको थकान कमजोरी महसूस नहीं होती। तो 4 बेसिकली मेन इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं जो अगर आप रात को भिगोकर सुबह उसे नाश्ते में खाते हैं तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। जिसमें सबसे पहला है फ्लैक्स सीड, दूसरा है मेथी दाना, तीसरा है बादाम और चौथा है काले चने। अगर ये 4 आपको रात को भिगोकर खाते हैं और सुबह नाश्ते में इसे खाते हैं तो आपको काफी हद तक कमजोरी थकान से राहत मिलेगी, आप पूरे दिन एनर्जी फील करेंगे। अब इससे क्या बेनिफिट होगा ये हम जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्लैक्स सीड के बारे में। तो फ्लैक्स सीड के बारे में बात करें तो दोस्तों, फ्लैक्स सीड के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके साथ साथ जो फ्लैक्स सीड के अंदर जो सॉल्युबल फाइबर और इनसॉल्युबल फाइबर भी बहुत अच्छी मात्रा में होता है, जो भी हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके साथ प्रोटीन है, विटामिन है, ये सारा कुछ अवेलेबल होता है फ्लैक्स सीड के अंदर। तो फ्लैक्स सीड को अगर आप रात को भिगोकर और सुबह उसे नाश्ते में आप खाते हैं तो आपके सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। आपको जो सुबह कमजोरी थकान, पूरे दिन थकान कमजोरी जो महसूस होती है वो ऐसे महसूस नहीं होगी, आपको एक एनर्जी फील होगी, आप पूरे दिन एनर्जेटिक रहेंगे। तो पहला ये है कि फ्लैक्स सीड अगर आप रात को भिगोकर सुबह उसे नाश्ते में अगर खाते हैं तो आपको एनर्जेटिक फील होगा, आप थकान कमजोरी महसूस नहीं होगी, क्योंकि उसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड है, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल फाइबर है, प्रोटीन है, विटामिन है, ये सारे मिनरल्स आपको अच्छी तरीके से मिलेंगे। दूसरा इंग्रेडिएंट्स है बादाम। देखिए, बादाम भी बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट्स है। अगर आपको थकान कमजोरी महसूस होती है तो आपको बादाम को रात में भिगोकर सुबह उसे खाना है। देखिए, बादाम के अंदर फाइबर होता है, फिर प्रोटीन होता है, तो वो हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके साथ साथ बादाम का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो बहुत लो है, तो अगर आपको डायबिटिक है, आप डायबिटिक पेशेंट है, तो आपके लिए भी बादाम एक अच्छा ऑप्शन है। अब बादाम को पानी में भिगोकर फिर सुबह उसका छिलका निकाल कर ही आपको खाना चाहिए। तो ऐसा क्यों करना चाहिए? तो देखिए, बादाम के अंदर फैटिक एसिड होता है, तो जब पानी में उसे भिगोया जाता है तो फैटिक एसिड ब्रेक डाउन हो जाता है, जो आपके सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। और आप छिलका निकाल खा खाते हो तो उसका सबसे ज्यादा मैक्सिमम बेनिफिट मिलता है। अब फैटिक एसिड क्या करता है, तो वो जो बादाम के न्यूट्रिशन का जो एब्जॉर्प्शन है वो उसे रोकता है। तो आप पानी में भिगो कर खाते हैं और उसे छिलका निकल खा खाते हैं तो आपका सबसे, एक तो डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा रहता है, इजी टू डाइजेस्ट होता है, और सेहत के लिए भी अच्छा होता है, और सबसे ज्यादा मैक्सिमम आपको बेनिफिट बादाम का मिलता है। तो बादाम को हमेशा खाते वक्त ये ध्यान रखना है कि रात को पानी में भिगो देना है, पूरी रात उसे भिगो करने बाद सुबह उस पानी को निकालकर बादाम का छिलका निकालकर उसे खाना है, ताकि आपको सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन, सबसे ज्यादा प्रोटीन, सबसे ज्यादा आपको उसके सेहत के बेनिफिट आपको मिले। तीसरा इंग्रेडिएंट्स और बहुत ही महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट्स है वो है मेथी दाना। देखिए, मेथी दाना अक्सर आयुर्वेद में कहा गया है कि वो बहुत ही उपयोगी, यूजफुल और हमारे जो सेहत के लिए भी बहुत
अच्छा रहता है और हमें बहुत सारे बेनिफिट मेथी दाने के अंदर भी मिलते हैं। तो मेथी दाने को पानी में भिगो कर सुबह उसे छान के नाश्ते में अगर आप खाते हैं तो भी आपको काफ़ी हद तक बेनिफिट मिलता है, आपके डाइजेशन सिस्टम के लिए भी बहुत अच्छा रहता है। अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो मेथी दाने के अंदर एक एमिनो एसिड होता है जो क्या करता है कि आपकी जो इंसुलिन है उसे बढ़ाने में, शरीर के अंदर इंसुलिन बढ़ाने में मदद करता है, जिससे अगर शुगर हाई भी हो गई है तो शुगर लेवल को वो कंट्रोल करता है। तो अगर डायबिटिक पेशेंट है तो भी, डायबिटिक पेशेंट नहीं है तो भी अगर मेथी दाने को अगर आप भिगो कर सुबह नाश्ते में से खाते हैं तो आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलता है। तो ये तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स है जिससे आप कमजोरी, थकान भी आपको नहीं महसूस होगी, पूरे दिन एनर्जेटिक भी महसूस आप कर पाओगे। चौथा और इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स ये होता है कि काला चना। जी हाँ, काला चना के अंदर सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशंस होते हैं, मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, फाइबर होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, यानी सारे न्यूट्रिशंस मैक्सिमम मात्रा में काले चने के अंदर होते हैं। काले चने को अगर आप भिगोकर रात में भिगोकर सुबह उसे नाश्ते में खाते हैं तो आपको मैक्सिमम एनर्जी मिलती है, जिसके कारण आपको जो एनर्जेटिक, पूरे दिन आप एनर्जेटिक फील रहोगे, आपको सारे दिन एनर्जी मिलेगी। काले चने के अंदर जो सारे मैक्सिमम न्यूट्रिशन होते हैं, आपको सारे प्रकार के न्यूट्रिशंस, आपको मिनरल्स आपको मिल जाते हैं। तो आप एक थकान, कमजोरी आपको नहीं लगेगी, आप एनर्जेटिक फील करोगे और आपको सभी मात्रा में, सभी न्यूट्रिशंस अच्छी मात्रा में आपको काले चने में मिल जाते हैं। काला चना खाने से, देखिए काला चना घोड़े जैसे भी ताकत आ जाती है। आप कहा ही गया है कि काले चने खाने से घोड़े जैसी ताकत आती है, यानी कि आपके अंदर बहुत एनर्जी आपको मिलेगी। आप जो कमजोरी, थकान महसूस कर रहे हो उससे आपको काफ़ी राहत मिलेगी। तो काले चने को भी अगर आप रात में भिगोकर सुबह उसे नाश्ते में खाते हैं तो आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, आपको एनर्जी अच्छी मिलेगी। और ये चारों चीज़ों को अगर आप प्रॉपर तरीके से, यानी कि रात में भिगोकर सुबह उसे नाश्ते में खाते हैं और हैवी ब्रेकफास्ट करते हैं तो आपको अच्छी मात्रा में न्यूट्रिशन, अच्छी मात्रा में प्रोटीन, फाइबर, सारा कुछ मिनरल्स आपको अच्छी मात्रा में मिल जाएगा, जिसके कारण आपको कमजोरी, थकान ऐसा महसूस नहीं होगा और आप पूरे दिन एनर्जेटिक फील करोगे। तो दोस्तों ये थी कि अगर आप कमजोरी, थकान महसूस कर रहे हो, आप लो एनर्जी महसूस कर रहे हो तो ये चारों चीज़ों को रात को भिगोकर आप बारी बारी अगर आप नाश्ते में खाते हैं, हैवी ब्रेकफास्ट में इसका इस्तेमाल करते हैं तो आप अच्छा एनर्जेटिक फील करोगे, आपको अच्छी एनर्जी मिलेगी। तो दोस्तों कैसी लगी इन्फॉर्मेशन ज़रूर बताइएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर हमारे नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि ऐसे ही हेल्थ टिप्स आपको लगातार मिलती रहे। इसके साथ ही आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, वहां पर भी अच्छे अच्छे हम पोस्ट डालते रहते हैं। और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।